हेडलाइंस आप जानिए। हम खबर शामिल करें, हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा कर दिया गया। डीजल की भी नई कीमत 329 रुपए के 18 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत ने अवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। बात करते हैं नुमाइंदा टेली न्यूज़ साले अब्बासी से। साले अब्बासी, अवाम पर एक बार फिर महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया हुकूमत ने। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने अपने मुख्तसर ही टेन्योर में तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल फ़ी लीटर कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जिसके बाद फ़ी लीटर जो पेट्रोल की कीमत है वो 331 रुपए 38 पैसे तक जा पहुंची है। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो डीजल फ़ी लीटर है वो भी शहरियों को 330 रुपए तक जो कि जाके मिलेगा। ये जो इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं ये बुलंद तरीन सतह पर हैं। इससे कबल कभी भी पाकिस्तान में इतना महंगा डीजल और पेट्रोल नहीं हुआ, लेकिन अब से कुछ देर कबल वजारत ख़जाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करके आवाम के लिए एक बुरी खबर सामने लाई, और उस खबर के सुनते ही जो शहरी हैं वो फट पड़े हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि 305 रुपये लीटर जो पेट्रोल था उनके लिए वो डलवाना मुश्किल था। डीजल का जो निर्ख 312 रुपये था उसका हुसूल भी उनके लिए मुश्किल था। एक बार फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है ये निगरान हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, जिसके बायस पेट्रोल पूछना चाहूंगा कि किससे फरियाद करें, किससे मुंसफी चाहें। डीजल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा कर दिया। अवाम किसके पास जाएं, क्या करेंगे? जी दुरुस्त कहा आपने, आवाम के पास बज़ाहिर तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता। हर बार जब हुकूमत से कोई रिलीफ की तवक्को होती है तो उनको रिलीफ की बजाय महंगाई बम उनके सामने आता है। इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो हुकूमत का मनी एक्सचेंजेस के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है, जो डॉलर की कीमत में किसी हद तक जो कमी आई है, उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रही थी आवाम के शायद उनको पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें कोई रिलीफ दिया जाए, लेकिन हुकूमत ने आवाम की जो उम्मीदें थी उसके बरखिलाफ जाकर ये फैसला किया और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल और डीजल को जा पहुँचाया, जिसके बाद आवाम की दुहाइयाँ सामने आ रही हैं। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो इनके मुंतखब नुमाइंदे थे वो इनको रिलीफ नहीं दे सके। अब जो निगरान हुकूमत है उनसे इन्हें किसी किस्म की रिलीफ। पेट्रोल पंप मालिकान का इसके बारे में क्या कहना है, और जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे आपने बात की हो, क्या मुतालबा कर रहे हैं लोग? जी जो पेट्रोल पंप मालिकान से हैं या जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो भी इस इजाफे से बज़ाहिर खुश नहीं होती, लेकिन लेकिन अंदरूनी तौर पर यकीनी तौर पर उनके लिए मुनाफा होता है। इस वक्त हम जिस पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं यहाँ पर मेरे अकब में आपको कोई ज़्यादा रश देखने में नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कबल ही यहाँ पर खासा रश था और शहरियों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो पेट्रोल है डीजल है वो अपनी गाड़ियों में मोटरसाइकिल में डलवा लिया है। शहरियों से जब हमने बात की पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद तो उनकी जानिब से जो है वो यही कहा गया कि उनकी अब किसी किस्म की हुकूमत से उम्मीदें नहीं हैं। मैं अगर ये कहूँ कि शहरियों के पास कुछ कहने को नहीं था तो मैं गलत नहीं होगा। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अब वो लाजवाब हैं, किसी किस्म का वो कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि आवाम ने उनका जो शहरियों का जो जीना है वो हुकूमत ने मुहाल कर दिया है। गरीब से जीने का हक भी छीन लिया है, क्योंकि हर 15 रोज़ बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ना एक मामूल बन गया है और उनको सीधा वो ये कहते हैं कि अब उनको हुकूमत से किसी किस्म की कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं है। वो उनको पता होता है कि 15 रोज़ बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, डीजल की कीमत बढ़ जाएगी, बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे, रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उनकी कीमतों को पर लग जाएंगे, तो वो अपने एतबार से जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक कीमतों में इजाफे की वजह क्या बयान की गई है? ब्रेंट क्रूड की कीमत में इजाफा, डॉलर की कीमत में इजाफा, इसके अलावा कोई और रीज़न है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई गई है?
जी, जो पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे का जो नोटिफिकेशन है इस वक्त उसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो वजारत ख़जाना ने यह मेंशन किया हुआ है कि जो आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमत है वो इसकी बुनियादी वजह है, क्योंकि ख़ाम तेल की कीमतों के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो वो $88 फ़ी बैरल पर उनकी कीमत थी। एक हफ्ते के दौरान उनकी कीमत बढ़ी और $92 फ़ी बैरल तक पहुंची। तो ये जो $4 से $5 फ़ी बैरल ख़ाम तेल की कीमत में इजाफा हुआ, बज़ाहिर ये एक फैक्टर हुकूमत ने कोट किया हुआ है और ये कहा गया कि आलमी मार्केट में चूँकि ख़ाम तेल महंगा मिल रहा है, पाकिस्तान में रिफाइन होने के बाद उसकी जो कीमतें हैं वो इतनी बनती हैं। लेकिन साथ साथ नाज़रीन के सामने ये हक़ाइक़ रखने भी ज़रूरी हैं कि इस वक्त हुकूमत अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ₹76 से ज़ायद टैक्सेस और मार्जिन पेट्रोल की कीमत पर वसूल कर रही है। अगर डीज़ल की कीमत की बात करूँ तो डीज़ल पर ₹63 से ज़ायद टैक्सेस और मार्जिन आयद किए गए हैं। अगर ये टैक्सेस और जो मार्जिन हैं इनका इतलाक ना किया जाए तो पेट्रोल की जो कीमत है उसमें भी आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है और जो डीजल की कीमत है उसमें भी आवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन हुकूमत हिले बहाने करके जो IMF के साथ कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कर रही है, क्योंकि हमने IMF के साथ जो कमिटमेंट की हुई है उसके मुताबिक 869 अरब रुपए हमने पेट्रोल पर लेवी जो आयद की गई है उसकी मद में IMF के साथ हमने कमिट किया हुआ है कि वो हमने इस फिस्कल ईयर में इकट्ठा करने हैं। इसके अलावा तो ये कब तक इकट्ठे हो जाएंगे, कब तक अवाम की जान छूटेगी, कब तक हमें अंदाजा हो जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम भी जब कीमत बढ़ी है, गुज़श्ता आपसे ही से बात हो रही थी, हमारे नुमाइंदगान से बात हो रही थी, तो कमीशन भी बढ़ा दिया गया है, टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए हैं। तो कितने अरब इकट्ठे हो गए, कितने अरब इकट्ठे होना बाकी हैं? कोई इस बारे वजारत खजाना ने आगाह किया? जी, इस मुतालिक वजारत ख़ज़ाना ने तो आगाह नहीं किया, लेकिन हमने अपने ज़राए से इस बारे में ज़रूर पूछा और उसके मुतालिक आपको बताते चलें कि हुकूमत ने ये जो शॉर्ट पीरियड में पेट्रोलियम लेवी को इतना बढ़ाया है, इसकी मद में अब तक हुकूमत को कोई 200 से 300 अरब रुपए हुकूमत इकट्ठा कर चुकी है। लेकिन चूँकि 869 अरब रुपए का जो टारगेट रखा गया है वो जब रखा जा रहा था तो उस पर जो माहिर मैशत थे वो ये कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए आवाम की जेबों पर जो है वो डाका डालना पड़ेगा हुकूमत को, और हुकूमत उसी रविश पर चल रही है और 869 अरब रुपए का जो बड़ा टारगेट है ये मुकम्मल करते हुए मजीद 4 से 5 माह दरकार हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत को जो ये टैक्सेस की शरह है ये इसी हद पर बरकरार रखनी होगी अगर उन्होंने इस फिस्कल ईयर में अपने टैक्स टारगेट को अचीव करना है। साथ ही साथ जो एक अहम फैक्टर है वो आपने कहा कि अगर यही रफ्तार रखेंगे तो टैक्सेस इकट्ठा कर सकेंगे 869 अरब रुपए। हालिया सूरत हाल, हालिया कारकर्दगी को देखा जाए तो इससे तो यही जाहिर होता है कि हर 15 दिन बाद टैक्सेस की शरह भी बढ़ाई जाएगी, हर 15 दिन बाद कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी। ये अंदाजे या तखमीने नहीं हैं, ये हालत हाल का मुजाहिरा अगर उनको बिल्कुल देखा जाए, उनका सही मानों में तज्जिया किया जाए तो फिर ही मालूम होता है कि ये कीमतें इसी तरह से बढ़ती चली जाएंगी और आम लोग, गरीब लोग कतई तौर पर पेट्रोल भी खरीद नहीं सकेंगे। एक तरफ महंगाई इतनी है कि चीनी और आटे की कीमत बराबर हो चुकी है और दूसरी जानब महंगाई इतनी है कि पेट्रोल खरीदना मुहाल हो गया।